In this video, we learn about sentence. A meaningful sound or combination of sounds that is a unit of language or its representation in a text are called words. जब बहुत सारे letters मिलकर एक soundful और meaningful word बनाते हैं जो किसी चीज़ को express करता है. For example, if I say boy, BOY, ये 3 लेटर्स ने मिलके एक वर्ड बनाया दैट इज कॉल्ड बॉय. उसका मीनिंग क्या है? लड़का. तो इट इज अ थॉटफुल एंड अ साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक अ वर्ड. देन a group of words that has a complete and independent thought is a sentence. जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप को उनको जब कलेक्टिवली एक साथ रखा जाता है और वो एक कंप्लीट आइडिया एक इंडिपेंडेंट थॉट एक्सप्रेस करते हैं तब हम उनको सेंटेंसेस बोलते हैं. दैट इज अ पर्टिकुलर सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय. वह एक लड़का है. ही इज अ बॉय. ये 4 वर्ड्स ने मिलके एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट थॉट बनाया, कंप्लीट सेंटेंस बनाया, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया. A group of related sentences that expresses one single idea or the main topic is called a paragraph. When we came to this paragraph part, हमें पता चलता है कि बहुत सारे sentences जो किसी एक आइडिया पर बात कर रहे हो, किसी एक मेन टॉपिक पे बात कर रहे हो, वो सारे सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं? पूरा पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, एक लड़का कैसा होता है? शॉर्ट हेयर होते हैं, शूज पसंद होते हैं, जीन्स एंड शर्ट पहनते हैं. या फिर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑल दो सेंटेंसेस जो हम फ्रेम करेंगे वो सारे ही एक सिंगल टॉपिक को बता रहे होंगे. A group of words that has a complete and independent thought and has a subject and a predicate. Also, it is always composed of at least one independent clause. एक सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बनता है, एक प्रॉपर आइडिया को एक्सप्रेस करता है. और एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, वन सब्जेक्ट एंड द अदर इज predicate. Subject example, the new instructor taught English to foreign students from China. एक नए इंस्ट्रक्टर ने फॉरेन स्टूडेंट्स, जो चाइना के फॉरेन स्टूडेंट्स थे, उनको इंग्लिश पढ़ाया. सो here the subject is the new instructor. कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ हमारा द न्यू इंस्ट्रक्टर. एंड अगर हम सिंपल सब्जेक्ट की सिर्फ कौन है? एक इंस्ट्रक्टर है. अब सब्जेक्ट भी 2 काइंड के होते हैं. एक होता है डमी सब्जेक्ट. पहले तो हमने पढ़ा एक कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट. देन अलग कैटेगरी में डमी सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं. दैट मीन्स उसका कोई कॉन्क्रीट रेफरेंस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग हार्ड आउटसाइड. तो क्या हो रहा है बाहर? रेन हो रही है. सो इट इज योर सब्जेक्ट है. इट इज डार्क इनसाइड द रूम. कमरे में बहुत ही अंधेरा है. देन कम्स योर हिडन सब्जेक्ट, कि हमारे पास सब्जेक्ट, हमें पता होता है कि सब्जेक्ट है कौन, लेकिन उसको हम मेंशन नहीं करते हैं. और ये ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमको नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, कीप अप द गुड वर्क. इफ आई एम सेइंग वेरी वेल डन, कीप अप द गुड वर्क, ये मैं पूरी क्लास से कह रही हूँ, बट मैंने मेंशन नहीं करा कि मैं किसको कह रही हूँ, या मैं क्लास 6 को कह रही हूँ, मैं क्लास 7 से कह रही हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे से कह रही हूँ. आई जस्ट सेड कीप अप द गुड वर्क. ऐसे ही अच्छा काम करते रहो. तो
अंडरस्टूड है कि मैं किससे कह रही हूँ, जो भी मेरे सामने बच्चे हैं या बच्चा है या जो भी है जिसकी मैं तारीफ कर रही हूँ मैं उससे कह रही हूँ। तो यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। सेम, प्लीज पास द सॉल्ट। इफ आई एम लुकिंग एट समवन एंड आई एम सेइंग प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज मुझे सॉल्ट दे दीजिए या मुझे वहाँ टेबल पे से सॉल्ट उठा के दे दीजिए, तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि वो हिडन सब्जेक्ट कौन होगा, जो सामने मेरे बैठा है या जिससे मैंने सॉल्ट पास करने के लिए कहा है। देन कम्स योर प्रेडिकेट, इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इट इज composed of group of words that states what the subject does or is। अब सब्जेक्ट हमारा है डूअर, जो कर रहा है, लेकिन प्रेडिकेट उसके बारे में बताता है कि उसने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, जेन वेंट होम लेट। सब्जेक्ट जेन है लेकिन प्रेडिकेट क्या है, वेंट होम लेट। क्यों, जेन सब्जेक्ट है, जेन ने किया, लेकिन क्या किया, वह घर लेट गई। सेम, माइला इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। माइला जो है वो कैसी है, स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है क्लास की। तो ऑल द रेस्ट पार्ट, जो भी सब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नाउ लुक एट द टू पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू वेरी केयरफुली। इन दोनों ही पिक्चर में हमें एक तरफ में पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, एक तरफ में हाफ सेंटेंस दिया हुआ है, और हमें ये देखना है कि कौन हमें सबसे ज़्यादा क्लियर पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है। गेटिंग हिज हेड फ्रॉम द ग्राउंड, अपना सर उठा रहा है ग्राउंड से, कौन है, द सब्जेक्ट इज मिसिंग। ओलाफ वॉज गेटिंग हिज हेड फ्रॉम द ग्राउंड। अब सेकेंड पिक्चर में इट इज़ वेरी क्लियर कि जो ओलाफ है वो स्नोमैन फ्रोजन वाला, वो अपना हेड उठा रहा है ग्राउंड पे से। वेयरएज फर्स्ट पिक्चर में हमें बिल्कुल भी एक क्लियर पिक्चर नहीं मिली। नाउ इट्स योर टर्न। विच ऑफ द टू सेट्स गिव यू अ क्लियर पिक्चर, बायमैक्स और बेमैक्स इज हगिंग हीरो। अब फर्स्ट में आपको थॉट होगा बेमैक्स व्हाट, बेमैक्स क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, या वो कैसा है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड पिक्चर में यू आर वेरी क्लियर इनफ, बेमैक्स इज हगिंग हीरो, बेमैक्स हीरो को हग कर रहा है। सो हेयर ऑल्सो द सेंटेंस व्हेन इट इज कंप्लीट, वो आपको एक बहुत क्लियर थॉट देता है और आपको चीज़ें समझने में ईजी हो जाती है। नाउ which of the two sets gives you a clearer picture, checking her email or Rapunzel is checking her email? Next, sleeping on a dragon, the boy is sleeping on a dragon. So basically a sentence has two parts. The first part is called the subject. It tells what the sentence is about. It can be a person, a place or a thing. So basically जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट पार्ट है, वो पर्सन, प्लेस, थिंग, ईदर नाउन और प्रोनाउन होगा। ये बताएगा कि सेंटेंस किसके बारे में है। एग्जाम्पल, शी इज आवर क्लास एडवाइजर, तो सेंटेंस किसके बारे में है, शी, हर, उसके बारे में। डज द जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, जिराफ के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, जिराफ। समटाइम्स देयर इज अ हिडन सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, इन द सेंटेंसेस अबव द वर्ड शी एंड द जिराफ आर द सब्जेक्ट्स। ये हमें क्लियरली पता चल गया कि शी और जिराफ जो है। नाउ आई विल शो यू सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर। अब आपको सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। वी हैव ऑलरेडी डन द हिडन पार्ट, लेट्स सी। सिट डाउन, प्लीज स्टडी वेल, रन, don't do it. All these are imperative sentences. Why do you think who do you think the subject is? अब इन सब में subject कौन है,
These sentences have the understood subject you. The subject is the person you are talking to. सेम वे मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ सिट डाउन, तो ऑब्वियस सी बात है द सब्जेक्ट इज द पर्सन टू हुम आई एम टॉकिंग टू। अगर मैं किसी को कह रही हूँ सिट डाउन, तो सब्जेक्ट भी वही पर्सन हुआ। The second part is called the predicate. It tells something about the subject. Second part हमारा predicate है जो subject के बारे में बताता है। Example: Liam, Fred and Zesh are classmates. अब हमारे यहाँ पे predicate क्या है? are classmates. तो subject Liam, Fred and Zesh, ये तीनों क्या है? कौन है? क्लासमेट्स है। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? क्लासमेट्स, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। द टेसलेशन इज ब्यूटिफुल, तो टेसलेशन इज आवर सब्जेक्ट एंड वह कैसा है? ब्यूटिफुल। तो जो हमारा प्रेडिकेट है वो क्या हुआ? ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स हैव सम ओरल ड्रिल्स। व्हाट इज द कंप्लीट सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? आई कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन। So, I is the complete subject. मैं अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखती हूँ, तो मैं प्रॉपर सेंटेंस हूँ। People, plants and animals live on earth. So, क्या सिर्फ people सब्जेक्ट होगा? No. प्लांट भी होगा, एनिमल भी होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा? People, plants and animals. Then Nico is eating an egg tart. Nico egg tart खा रहा है, तो कौन खा रहा है? Nico. Now strong typhoons visit the Philippines every year. Here there are two nouns, typhoons and Philippines. अब दोनों में से सब्जेक्ट कौन है? कैसे पता चलेगा? तो किसके बारे में बात हो रही है? टाइफून्स के बारे में। क्या बात हो रही है? कि वह हर साल फिलीपींस में आते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ओके, फिलीपींस जो है वो प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि वो टाइफून्स के बारे में बता रहा है। तो स्ट्रॉन्ग टाइफून्स इज आर सब्जेक्ट। नाउ what is the complete predicate in this sentence? Okay, now we are doing the predicate part. Charles is wearing black rimmed glasses. चार्ल्स ने ब्लैक रिम ग्लासेस पहने हुए हैं। किसने पहने? चार्ल्स ने। वो सब्जेक्ट हो गया। तो हमारा बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? प्रेडिकेट। देन द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। जो लायन है वो जंगल का किंग होता है। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट इज लायन, बिकॉज लायन के बारे में बात हो रही है। तो बाकी का बचा हुआ कि वो कौन है? जंगल है, जंगल का राजा है। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? इज द किंग ऑफ द जंगल। नेक्स्ट, आवर स्कूल इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली कम्युनिटी। हमारा स्कूल कैसा है? एनवायरमेंटली फ्रेंडली कम्युनिटी है। तो फिर प्रेडिकेट क्या हुआ? ऑब्वियसली द रेस्ट पार्ट आफ्टर आवर स्कूल। रेन पोर्ड हेवीली। बहुत तेज बारिश हुई। क्या हुई? बारिश। कैसे हुई? बहुत तेज। तो प्रेडिकेट पोर्ड हेवीली। मैनी पीपल गैदर्ड टू सी द पोप। कौन इकट्ठा हुआ? मैनी पीपल। तो दे आर सब्जेक्ट। और पीपल ने क्या किया? गैदर हुए। किस लिए? पोप देखने के लिए। तो प्रेडिकेट गैदर टू सी द पोप। नाउ गेट योर इंग्लिश नोटबुक, ग्रामर नोटबुक, उस पर आप डेट लिखिए एंड द टाइटल सेंटेंसेस। उसके बाद में राइट द क्वेश्चन, encircle the subject and underline the predicate. ये 5 आपको sentences दिए हुए हैं। Dark clouds bring rain. The hot summer days are over. God created the world. The lizard became a monster. A big plane crashed into our home.
तो इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप फाइंड कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई विल सेंड यू द आंसर्स इन बाय द इवनिंग एंड सेम वे अभी और भी टास्क है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। नाउ sentence types are awesome. Why? Because they help express what you want to say and help you understand what others are saying. Now coming to the types of sentences, हम क्यों पढ़ें उसको, क्यों ज़रूरी है वो, या क्यों हमें पढ़ना चाहिए? बिकॉज कोई हमसे किस टोन में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सामने से कोई बोले आप ये क्या कर रहे हो, तो मुझे समझ आएगा कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बट अगर वही चीज़ वो मुझे लिख के दे रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, या वो मुझे बता रहा है, या वो मुझे गुस्सा है, या क्या? तो उसके लिए हम टाइप्स देखेंगे। We use different types of sentences for different purpose. अब डिफरेंट सेंटेंस को हम डिफरेंट पर्पस पे यूज़ करते हैं, कभी गुस्सा करने के लिए, कभी प्यार दिखाने के लिए, कभी क्वेश्चन पूछने के लिए, कभी ऑर्डर देने के लिए, कभी रिक्वेस्ट करने के लिए, या कभी कोई जनरल बात कहने के लिए। There are 4 types of sentences. When we make a statement or give facts, we make a telling sentence. Telling sentence means जनरल बात। जब भी हम कोई सेंटेंस में नॉर्मल स्टेटमेंट डालते हैं या कोई फैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको हम सिंपल प्रेजेंट पास्ट या सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं, वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो टेलिंग सेंटेंस होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। जैसे कि द अर्थ इज राउंड, there is butter inside the refrigerator, Big Hero 6 is my favorite movie. Then comes asking question. जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, when we ask a question, we are making an asking sentence. अब जो asking sentence होते हैं, they begins with a capital letter and ends with a question mark. जिस भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा हमें पता चल जाएगा कि ये आस्किंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है, it is an interrogative sentence. Example, what is your favorite subject, where do you live, how you seen X-Men the movie, have you seen X-Men the movie. Then comes when we give a command or make a request, the subject is usually the person you are talking to. अब वही जिसमें हिडन सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं लेकिन हम उसको कमांड कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ क्लोज द डोर जेंटली, राइट नीटली, कीप क्वाइट। देन कम्स द where we express a strong or sudden emotion, हम अपनी feelings को express करते हैं, and these sentences ends on a exclamation mark, जैसे कि look the house is on fire, तो ये बहुत ही sudden feeling है, घबराहट वाली कि oh my god the house is on fire, घर में आग लग गई है देखो। and on the other hand, what a wonderful weather we have today, oh my god what a wonderful weather it is, नो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम इलेशन वाला फीलिंग है, हैप्पी जॉली फीलिंग है। देन गो, जब हम हाँ जाओ। नाउ अगेन ओपन योर इंग्लिश नोटबुक एंड उसमें आप नोट्स बनाएंगे, एंड नोट के 2 स्लाइड्स हैं, देखिएगा। आप सेंटेंसेस लिखेंगे, उसके बाद ये 3 पॉइंट नोट करेंगे एज शोन इन दिस पिक्चर। A sentence starts with a capital letter and ends with a punctuation mark. It has a subject and a predicate. Example, God created the world. फिर subject और predicate को underline कीजिएगा। Some subjects have the hidden subject, you, that is the person you are talking to. Example, run, sit down. Okay. Then अब जो हमने 4 सेंटेंसेस के बारे में बात किया था, फर्स्ट वाज आस्किंग सेंटेंस जिसको हमने टेलिंग सेंटेंस बोला था। तो टेलिंग सेंटेंस जो है हमारा वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें हम कोई स्टेटमेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये जनरली फुल स्टॉप पे एंड होता है। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, डायनासोर्स ख़त्म हो चुके हैं, डन, फैक्ट है। देन आस्किंग क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
ends with a question mark. What is your favorite drink? इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये भी जनरली पॉइंट पे ख़त्म होता है, यानी फुल स्टॉप पे, प्लीज सिट डाउन. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहाँ पे हम अपना इमोशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर एंड होता है. द हाउस इज ऑन फायर. अब आप नोटबुक निकालिए, उसमें फिर से डेट डाल के टाइटल लिखेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, एंड ये क्वेश्चन उतारिएगा. राइट डी फॉर डिक्लेरेटिव, आई फॉर इंटेरोगेटिव, सी फॉर कमांड और इम्पेरेटिव, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी. ओके, अब यहाँ पे हम ये सारे 5 सेंटेंसेस आप निकालेंगे. आपको ना इसमें पंक्चुएशन भी लगाना है. सो द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू माई हैट. अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसके आगे डी लिखिए, इंटेरोगेटिव है तो आई लिखिए, और जो भी तरीके का ये सेंटेंस है, जो भी टाइप ऑफ सेंटेंस ये है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है. सेम वे इसका भी आंसर आई सेंड यू बाय द इवनिंग. Now let's see the punctuations. Why we use punctuations? Comma. Comma is used to show a slight pause. It is used to group words that belong together and to separate those that do not. For example, dear sir, your faithfully, 28th January 2016. Comma means a little pause. जब हम अपनी बात को ख़त्म नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी बात में छोटा सा पॉज लेकर आते हैं. जैसे कि इफ़ आई से आई बॉट सम चॉकलेट्स. अब यहाँ पे मेरी बात ख़त्म नहीं, क्योंकि मैंने और भी कुछ खरीदा है. तो आई बॉट सम चॉकलेट्स, कॉमा, यानी थोड़ा सा पॉज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, एसेट्रा, छोटा सा पॉज. क्वेश्चन मार्क. जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. स्पेशली वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, WH फैमिली, या फिर डू दे लाइक योर डांस, और डिड दे वर्क हार्ड. सो वॉट एवर जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने आपका डांस पसंद आया, क्या उनको आपका डांस पसंद आया, क्या उन्होंने काम ढंग से किया. सो यहाँ पे जहाँ पे भी हम, आपने नाश्ता किया, जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वी यूज क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क अभी हमने पीछे पढ़ा, जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. स्टॉप, लुक, लिसन, ओ, ओ माई गॉड, आउच. सो दीज आर दी फीलिंग्स, आर इमोशंस जो बहुत सडन होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, उनके लिए हम एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं. देन कम्स योर एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी हमेशा किसी भी चीज़ के पोजीशन को शो करने के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, रीटाज बुक, टीचर्स टेबल, कंपनीज नेम, ऑफिसर्स चैम्बर. सो इन ऑल दीज फ्रेजेस हमने ये देखा कि रीटाज बुक, बुक किसकी है, रीटा की, इसलिए रीटाज. टेबल किसकी है, टीचर की, टीचर्स. नेम किसका है, कंपनी का, कंपनीज. चैम्बर किसका है, ऑफिसर का, ऑफिसर्स. देन यहाँ पे हमने पोजीशन शो किया. अब है एपोस्ट्रॉफीज प्लेस्ड आफ्टर द लेटर एस इन केस नाउन इज अ प्लूरल. अगर प्लूरल नाउन्स हैं, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, कस्टमर्स, तो एपोस्ट्रॉफी हम प्लूरल नाउन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे और तब उनका पोजीशन शो करेंगे. बट इन केस अगर नाउन एक्सेप्शनल नाउन्स है, इरेगुलर नाउन है, इरेगुलर प्लूरल है, जहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं होता, इंस्टेड चिल्ड्रन होता है, विमेन होता है, मेन होता है, वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है. देन ओमिटेड लेटर्स, जैसे शी विल का हम उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं ना, शील. डिड नॉट का डिडेंट, वुड नॉट का वुडेंट, वी आर.
ओके, सो वहाँ पे भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। देन कम्स योर कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास जिनको हम कहते हैं। ये बेसिकली हम किसी की स्पीच को रिपोर्ट करने के लिए लिखते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द एग्जैक्ट वर्ड्स of the writer or speaker and they are repeated by someone. Quotation marks are used to enclose a direct quotation. For example, अगर मैं आपसे कह रही हूँ do this by 5 PM in the evening और यही बात आपको अपनी मम्मा को बतानी है कि मम्मा मैम सेड, तो सेड के बाद में इन्वर्टेड कॉमर्स में आप बोलोगे कि मैम ने क्या बोला, डू दिस वर्क बाय 5 in the evening. ओके, सो जो भी हम कभी किसी स्पीकर, कोई भी राइटर का, स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड जब हम किसी को बता रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में पुट करते हैं। देन कम्स योर फुल स्टॉप। जब हमारी बात पूरी हो जाती है तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। देन कम्स योर स्लैश। स्लैश हमेशा हम एक चॉइस देने के लिए दो वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं, दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, या फिर ओमिशन कहीं पर हमें शो करना होता है कि यहाँ पे ये चीज़ रह गई है या कुछ बच गया है, उसके लिए डेट्स को शो करने के लिए, नंबर्स को, फ्रैक्शंस को शो करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। So that's all for today. I hope you are very clear of all the part of sentences, that is the subject and the predicate. You are clear of what are the kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences, and where do you use the punctuation marks and how. That's all for today. Happy learning. Complete your homework and get it checked when you'll receive the images in the evening, and then upload your work by correcting it. I'll see you in the next video.